मरते हुए कर्ण ने श्री कृष्ण से क्या कहा जिसे सुनकर वृषाली भी रो पड़ी। कुरुक्षेत्र का युद्ध अपने सबसे भयानक चरण में पहुंच चुका था। 17वें दिन का सूर्य अस्त होने की ओर बढ़ रहा था। चारों ओर टूटी हुई रथों की ध्वनि, घायल योद्धाओं की कराह और रक्त से भीगी धरती महाविनाश की गवाही दे रही थी। उस दिन युद्ध भूमि में एक ऐसा दृश्य बनने वाला था जिसे युगों तक याद किया जाना था। यह वह क्षण था जब दानवीर कर्ण अपने जीवन की अंतिम सांसें लेने वाला था। कर्ण और अर्जुन के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। दोनों महारथी अपने समस्त दिव्य अस्त्रों का प्रयोग कर चुके थे। कभी अर्जुन भारी पड़ते तो कभी कर्ण। देवता, ऋषि और स्वयं इंद्र भी इस युद्ध को देख रहे थे। अचानक कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में धंस गया। उसे परशुराम का श्राप याद आया कि संकट की घड़ी में वह दिव्य अस्त्रों के मंत्र भूल जाएगा। उसे उस ब्राह्मण का श्राप भी याद आया जिसकी गाय अनजाने में उसके हाथों मारी गई थी। सारे श्राप एक एक साथ उसके सामने खड़े हो गए थे। कर्ण रथ से नीचे उतरा और पहिया निकालने लगा। उसने अर्जुन से कहा, पार्थ, युद्ध के नियम कहते हैं कि निहत्थे और असहाय योद्धा पर प्रहार नहीं किया जाता। जब तक मैं पहिया निकाल लूं तब तक प्रतीक्षा करो। अर्जुन कुछ क्षण के लिए ठिठक गए, लेकिन तभी श्री कृष्ण ने उसे याद दिलाया, कर्ण को आज धर्म की याद आ रही है। जब द्रौपदी का अपमान हुआ था तब धर्म कहाँ था। जब अभिमन्यु को 7 महारथियों ने मिलकर घेरा था तब धर्म कहाँ था। कृष्ण के शब्द सुनकर अर्जुन ने गांडीव उठाया और अंजलिक अस्त्र छोड़ दिया। अगले ही क्षण वह बाण कर्ण के वक्षस्थल को भेद गया। दानवीर कर्ण भूमि पर गिर पड़ा। उसका शरीर रक्त से भीग गया, लेकिन उसके चेहरे का तेज कम नहीं हुआ। कर्ण सूर्य अस्ताचल की ओर बढ़ रहा था और उसका प्रकाश मानो अपने पुत्र को अंतिम विदाई दे रहा था। युद्ध भूमि में एक विचित्र शांति छा गई। कौरव सेना स्तब्ध थी और पांडव भी मौन थे। श्री कृष्ण धीरे धीरे कर्ण के पास पहुंचे। कर्ण ने बड़ी कठिनाई से अपनी आंखें खोली। सामने स्वयं श्री कृष्ण खड़े थे। वह मुस्कुराया। उसके चेहरे पर कोई क्रोध नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी। उसने धीमे स्वर में कहा, प्रभु, अब तो मुझसे कोई बात नहीं छिपी है। मैं जान चुका हूँ कि आप कौन हैं। कृष्ण उसकी ओर देखते रहे। उनकी आंखों में करुणा थी। कर्ण बोला, मैं जीवन भर सम्मान खोजता रहा। जन्म लेते ही त्याग दिया गया, सूत पुत्र कहलाया। अपमान सहा, अपने भाइयों से अनजाने में युद्ध किया, लेकिन मैंने कभी दान देना नहीं छोड़ा, कभी मित्रता नहीं छोड़ी। कृष्ण ने कहा, कर्ण, तुम्हारा तेज और तुम्हारा दान युगों तक याद रखा जाएगा। कर्ण मुस्कुराया और बोला, प्रभु, मुझे अपने लिए कोई दुख नहीं है, मुझे केवल एक पीड़ा है। कृष्ण ने पूछा, कौन सी पीड़ा। कर्ण की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, मेरी पत्नी वृषाली। उसने हर परिस्थिति में मेरा साथ दिया। जब संसार मुझे सूत पुत्र कहकर अपमानित करता था तब भी उसने मुझे सम्मान दिया। जब मैं युद्ध के लिए निकला था तब उसकी आंखों में भय था। वह जानती थी कि यह हमारा अंतिम मिलन हो सकता है। कुछ क्षण रुककर कर्ण बोला, प्रभु, जब उसे मेरे मृत्यु का समाचार मिले तब उससे कहिएगा कि कर्ण अंतिम क्षण तक उससे प्रेम करता रहा। उससे कहिएगा कि उसका पति हारकर नहीं मरा। उसने अपने वचन और अपने मित्र के लिए प्राण त्याग दिए हैं। कृष्ण की आंखें भी नम हो गई। कर्ण ने आगे कहा, और प्रभु, यदि अगले जन्म का कोई सत्य है तो मैं ऐसा जीवन जीना चाहता हूँ जहाँ मुझे अपने परिवार से अलग न होना पड़े, जहाँ एक माँ अपने पुत्र को त्यागने के लिए मजबूर ना हो, जहाँ भाई एक दूसरे के रक्त के प्यासे ना बने। कहा जाता है कि उसी समय दूर हस्तिनापुर में वृषाली के हृदय में अजीब सी बेचैनी उठी। उसे महसूस हुआ कि उसके जीवन का सबसे बड़ा सहारा उससे जा रहा है। उसकी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे।
युद्ध भूमि में कर्ण ने अंतिम बार कृष्ण की ओर देखा और बोला, प्रभु एक और विनती है, कहो कर्ण, मेरी मृत्यु के बाद संसार मुझे मेरे जन्म से नहीं मेरे कर्मों से याद करे। लोग यह ना कहें कि वह सूतपुत्र था, लोग यह कहें कि वह दानवीर था। यह सुनकर कृष्ण का हृदय भर आया। उन्होंने कर्ण का हाथ अपने हाथों में ले लिया और कहा, कर्ण, मैं वचन देता हूँ कि जब तक यह संसार रहेगा लोग तुम्हें दानवीर कर्ण के नाम से याद करेंगे। तुम्हारा यश अमर रहेगा। कर्ण के चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ गई। उसने सूर्य की ओर देखा और फिर अपनी दृष्टि कृष्ण के चरणों पर टिकाकर कहा, प्रभु अब मुझे जाने की अनुमति दीजिए। अगले ही क्षण उसके प्राण शरीर से निकल गए। आकाश में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। ऐसा लगा मानो स्वयं सूर्यदेव अपने पुत्र को अपने लोक में ले जा रहे हों। जब कर्ण की मृत्यु का समाचार हस्तिनापुर पहुंचा तब वृषाली फूट फूट कर रो पड़ी। लेकिन जब उसे यह बताया गया कि कर्ण ने अपने अंतिम क्षणों में उसका स्मरण किया था और उसके लिए प्रेम भरे शब्द कहे थे, तब उसकी आंखों से आंसू और भी तेजी से बहने लगे। उसे दुख था कि उसका पति चला गया, लेकिन गर्व भी था कि वह ऐसे पुरुष की पत्नी थी जिसने जीवन भर सम्मान, दान और मित्रता का धर्म निभाया। इस प्रकार दानवीर कर्ण ने अपने जीवन का अंत किया, लेकिन अपनी उदारता, अपने त्याग और अपने अमर चरित्र से वह इतिहास में सदैव के लिए अमर हो गया। युग बीत गए, राजवंश मिट गए, लेकिन आज भी जब दान, वचन और मित्रता की बात होती है तो सबसे पहले दानवीर कर्ण का ही नाम लिया जाता है। दोस्तों, कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें।